हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, और मैंने आपको बताया कि चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि विक्टोरियन एज जो है वहां पर आप देखेंगे तो प्राइमरली क्या होते हैं, वो एज नॉवेल्स की होती है, या आप कह सकते हैं कि वो एज पोइट्री की है। प्रोज बिल्कुल एग्जिस्टेंस में नहीं ही था, इस तरीके की हालत थी। हालांकि जो नॉवेल है वो प्रोज का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन प्रोज जो था, एसे का जो कॉन्सेप्ट था वो उस समय नहीं हुआ करता था। ठीक है, प्रोज कहना ठीक भी नहीं होगा, एसे कहना ठीक होगा। एसे बिल्कुल भी उस समय नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पर क्या होता है कि एक एज को स्किप किया जाता है हमारे सिलेबस में। अब जो हमारे पास राइटर हैं उनका नाम है ईवी ल्यूकस। क्या नाम है? ईवी ल्यूकस, और पूरा नाम है इनका एडवर्ड वेरल ल्यूकस। राइट, क्या है? एडवर्ड वेरल ल्यूकस, जो कि बिलोंग करते हैं मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज से। राइट, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज जिसे हम कह सकते हैं, उस एज से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ईवी ल्यूकस के एसेस की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जो एसे है हमारे यहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, जो एसे, ठीक है, ये एक एनेक्डोट है। क्या है? एक एनेक्डोट है। अब आपको ये, ठीक है, कंफ्यूजन होगा कि एनेक्डोट क्या होता है। एनेक्डोट को हम मान सकते हैं क्या? एक इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी। क्या है? इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी, यानी किसी एक घटना पर आधारित ये कहानी होती है। समझ रहे हैं? एडवर्ड वेरल ल्यूकस, ठीक है, इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है ये, और यहां पर डायलॉग्स भी होते हैं। क्या है? यहां पर डायलॉग्स भी होते हैं, जैसा कि आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ईवी ल्यूकस का जन्म 1868 में हुआ था। राइट, ईवी ल्यूकस का जो जन्म है वो 1868 में होता है, और 1938 में इनकी डेथ होती है। 1938 में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका जो एसे है वो मॉडर्न एज से, या राइटिंग जो पीरियड है वो मॉडर्न एज से है। ठीक है, वो एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं एडवर्ड वेरल ल्यूकस, और उनके एसेस की खासियत क्या है? ठीक है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनके एसेस की खासियत यह है कि इनकी एक, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है। समझ रहे हैं क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए ये फेमस है, यानी आपको उम्मीद नहीं रहेगी, इस टाइप का ये एंड दे देते हैं अपनी कहानियों में। समझ रहे हैं? अब हमारे यहां पर जो स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड है, जो एसे प्रिस्क्राइब्ड है, उसका नाम है टाइट कॉर्नर्स। क्या नाम है? टाइट कॉर्नर्स। और टाइट कॉर्नर्स का मतलब यहां पे क्या है? डिफिकल्ट। क्या है? डिफिकल्ट, या जिसे हम क्रिटिकल सिचुएशन कहते हैं। समझ रहे हैं? डिफिकल्ट या क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, यानी कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति। और इसी कठिन परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति के बारे में ये कुछ दोस्त हैं और बैठ करके बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? कुछ दोस्त हैं और वो बैठ करके बात कर रहे हैं। एक उसमें से बताता है कि उसके ऊपर क्या हुआ था, एक चीते ने अटैक कर दिया था, और वो भी घायल चीते ने, जब वो हाथी पर बैठा हुआ था। ठीक है, एक दोस्त ये बताता है कि क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके पीछे टॉर्पीडो मिसाइल छोड़ दी गई थी। टॉर्पीडो जो मिसाइल आप नहीं जानते होंगे, लेकिन पार्टनर मूवी में अगर आप गोविंदा को देख लेंगे वहां पर, ठीक है, जब सलमान खान जो है वो वहां पे पानी में स्कूटर चला रहे हैं, तो उनके पीछे एक मिसाइल गो बेबी गो बोल करके छोड़ दी जाती है। टारपीडो मिसाइल हुआ करती थी, इसका काम यह था कि ये टास्क को टारगेट करके छोड़ी जाती थी, और जब तक टास्क को अपने डिस्ट्रॉय नहीं कर देती थी तब तक ये रुकती नहीं थी। ऐसी मिसाइल होती थी। एक दोस्त ये बताता है कि ये क्या हुआ था, वो जो है उस बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हुई थी, उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, ठीक है, फंस गया था और पूरी बिल्डिंग जल रही थी। एक आदमी ये बताता है दोस्त कि
मैं ब्रिटेनी की लहरों में फंस गया था। ब्रिटनी एक समुद्र है, जगह है, वहां बताते हैं उसकी लहरों में वो फंस गया था। अब ये सारी चीजें सुन रहा होता है एक आदमी, उनका दोस्त, और ये बताता है कि हां अच्छी बात है, बेशक तुम लोग असल में जो है डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, लेकिन तुम्हारी सारी समस्याएं कैसी हैं? फिजिकल हैं। फिजिकल का मतलब तुम शारीरिक श्रम का इस्तेमाल करके, ठीक है, बल का इस्तेमाल करके अपनी इस समस्या से बाहर आ सकते थे। लेकिन एक समस्या में मैं फंसा था, वो समस्या मेंटल थी, वो फिजिकल नहीं थी। तो सब दोस्तों ने पूछा क्या था ऐसा, और वो बताता है क्या? क्रिस्टीज नाम लेता है। क्या? क्रिस्टीज में मैं फंस गया था। अब ये जो जगह थी वो क्या था? यहां पर ऑक्शन होता था, नीलामी के लिए ये जगह फेमस थी, और ऑक्शन में तरह तरह की पेंटिंग्स बेची जा रही थी। ये दो दोस्त होते हैं, खाना खा करके टहल रहे होते हैं, और इनको क्या करना है? ना खरीदना है ना कुछ करना है, वहां पर आते हैं और बोली लगाने में, मजे लेने के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये बात हुई तो दूसरा दोस्त मना कर रहा था कि तुम पकड़ लिए जाओगे, लेकिन कहते कहां मैं पकड़ा जाऊंगा, यहां पर लोग हैं तो। और सारी जो पेंटिंग्स थी वहां पर, उनकी कीमत बताता है कि वो 1 से शुरू होकर के 3 फिगर्स तक जाती थी, यानी बहुत, मान लीजिए अपने यहां करेंसी में तो 999 रुपए तक। ठीक है, एक पेंटिंग रखी जाती है और उसकी कीमत एक रेड फेस्ड डीलर, याद रखिएगा इस चीज को, रेड फेस्ड डीलर होता है, और वो पेंटिंग जो रखी गई थी उसका नाम था डॉबिगनी, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बने। क्या नाम है? डॉबिगनी। उसको क्या करता है? वो 4000 गिनियाज, समझ रहे हैं क्या है? 4000 गिनियाज की बोली लगा देता है। पहली ही बोली, अभी तक सोचिए सिर्फ 3 फिगर तक गई है, वो जो डीलर होता है वो 4000 गिनियाज उसकी बोली लगा देता है। और ये महोदय क्या करते हैं? मजे लेने के ही तहत वो गए हैं, वो उसमें 50 और ऐड कर देते हैं कि मेरी तरफ से 4000 तो एंड 50, यानी 4050 गिनियाज। इस रेड फेस्ड डीलर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बोली कट जाएगी। इतना अमीर कौन आ गया भाई यहां पर जो इस तरीके से बोली लगा रहा है। और ये बंदा जो सिर्फ वहां पे फन के लिए गया था, अब इनकी हालत होती है खराब, क्योंकि इनके पास पैसे तो बिल्कुल है नहीं। इन्होंने जोड़ा, सब कुछ देखा तो पता चला कि 63 पॉइंट इस दुनिया में उनके पास हैं, और कोई दोस्त है भी नहीं जिससे उधार ले सकें। ठीक है, अब जब ये स्थिति इनकी हो जाती है तो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्या होगा? पक्का मुझे जेल होगी, मैं बहुत पीटा जाऊंगा। लेकिन तभी क्या होता है कहानी में, कैसे ये बचते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको पढ़ना होगा अपना एसे। ठीक है, तो चाहिए बात करते हैं अपने एसे पर। देखिए, द टॉक वॉज रनिंग ऑन, रनिंग मीन्स गोइंग ऑन, जो बात है वो चल रही थी किस पे? ऑन द क्रिटिकल सिचुएशंस। क्रिटिकल मीन्स भी मैंने आपको बताया, डिफिकल्ट सिचुएशंस, परिस्थितियां, इन विच, जिसमें कि वी हैड फाउंड आवरसेल्व्स, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने स्वयं को पाया था। दोज ऑफ अस, हम में से वो, हुज लाइव्स, जिनकी जिंदगी क्या थी? वर एडवेंचरस इनफ, इतनी साहसी टू कंप्राइज एनी, यानी किसी से तुलना की जा सके। ठीक है, कह रहे हैं क्या? व्हाट एडवेंचरस इनफ टू कंप्राइज एनी, बल्कि ना की जा सके। कह रहे हैं कि उनमें से क्या है, हम लोग जो थे, हम में से कुछ की जिंदगी तो ऐसी थी, यानी इतनी ज्यादा एडवेंचरस, इतनी ज्यादा रोमांचकारी थी कि हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। ये बातें हो रही हैं। ठीक है, अब बता रहा है एक आदमी, वन मैन हैड बीन कॉट बाय द टाइड। टाइड आपको पता है, लहर मान लीजिए, लहरों में किसके? इन ब्रिटेनी। कहां पर? ब्रिटेनी। और ये कहां पर जगह है? फ्रांस में, याद रखिएगा कहां पर है? फ्रांस में। और क्या? एंड एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ये क्या है? फ्रेज है। स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब
नैरोली मतलब बाल बाल बचावो, वहां से बाल बाल बचावो, ठीक है। अनदर एक और अन्य, हैड बीन एन एलिफेंट, हाथी पर बैठा था, समझ रहे हैं। व्हेन अ वुंडेड टाइगर, जब क्या होता है, एक घायल चीता चार्ज्ड एट इट, चार्ज मींस अटैक्ड एट इट, उसने उस पर हमला बोल दिया। अ थर्ड हैड बीन, तीसरा था एक, क्या हुआ था, ऑन द टॉप स्टोरी, सबसे ऊंचे, स्टोरी मतलब क्या है, इमारत या महला मान लीजिए, हम लोग बात करते हैं ना, स्टोरी ऑफ बर्निंग हाउस, जलते हुए घर के, ठीक है। अ फोर्थ वाज टॉर्पिडोड इन द वार, चौथा जो था वो टॉर्पिडोज मींस क्या है, एक मिसाइल थी, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। इन द वार, युद्ध में उसके पीछे एक मिसाइल छोड़ दी गई थी, ठीक है, वो वहां पर जाकर के फंसा था। अब जो पांचवा है कह रहा है बट यू ऑल टॉक, लेकिन तुम लोग जो बात कर रहे हो, बकैती बता रहे हो, सेड वन ऑफ कंपनी, ठीक है, हमारी कंपनी में से एक ने कहा, यानी कंपनी मतलब जो हमारे दोस्त थे, एज दो टाइट कॉर्नर्स, की तुम्हारी जो समस्याएं हैं वर ऑलवेज फिजिकल अफेयर्स, इसका मतलब क्या है, सभी शारीरिक थी, समझ रहे हैं, सभी क्या थी, शारीरिक थी। श्योरली दे कैन बी टाइटर, और क्या है, निश्चित रूप से दे कैन बी टाइटर, यानी कि वो और ज्यादा कठिन हो सकती हैं जब, मीन्स जब दे आर मेंटल, यानी कि क्या है वो, मानसिक हो। द टाइटेस्ट कॉर्नर, सबसे, ठीक है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन ही, ठीक है, जो सबसे कठिन परिस्थिति है, आई वॉज, वो मैं थी, यानी मेरा था, वॉज एट क्रिस्टीज, जब मैं कहां पर था, क्रिस्टीज में था। द टाइटेस्ट कॉर्नर आई वॉज इवन इन वॉज एट क्रिस्टीज, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समस्या में तो मैं था। अब जैसे ही इतना इन्होंने बोला, बाकी सारे दोस्त कह रहे हैं क्रिस्टीज, ये क्या है भाई जगह, बताओ तो इसके बारे में। उसने कहा बताएं, उसने कहा बताओ, तो चलिए सुनिए कहानी, फिर बता रहे हैं। यस, हाँ, आई हैड बीन लंचिंग, ठीक है, क्या है, आई हैड बीन, यहां पे लॉन्चिंग है, गलत है, ठीक है, लंचिंग कर लीजिएगा। रादर वेल, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम से मस्ती से मैं क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, कहां पर, एट अ सेंट क्लब, कहां पर, एट अ सेंट, सॉरी, हाँ, एट अ क्लब इन सेंट जेम्स स्ट्रीट, कहां पर, एक क्लब में, और ये क्लब कहां पर था, सेंट जेम्स स्ट्रीट में था, समझ रहे हैं, कहां पर, सेंट जेम्स स्ट्रीट में, विद एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र के साथ, फ्रॉम अब्रॉड, जो कहां का था, विदेश का था, ठीक है। एंड, और उसके बाद, पासिंग अलोंग किंग स्ट्रीट, यानी कहां से, किंग स्ट्रीट की गली से गुजर रहा था, पासिंग मींस गुजरना, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या कर रहा था, इसके बाद किंग स्ट्रीट गली से गुजर रहा था। ही परसुएडेड, तो उसने मुझे क्या किया, परसुएडेड मींस रिक्वेस्ट किया मुझसे, विनती की, टू लुक इन एट अ सेल रूम, कि मैं क्या करूं, एक नीलामी वाले, ठीक है, नीलामी वाले, ठीक है, कमरे में चलूं, जहां पर नीलामी हो रही है, ऑक्शन जहां पर हो रही है, ठीक है। द प्लेस वॉज फुल, ये जो कमरा था वो क्या था, फुल, भरा हुआ था। दे वर सेलिंग बारबीजोन पिक्चर्स, याद रखेगा, दे वर सेलिंग बारबीजोन पिक्चर्स, और ये क्या होती हैं, बारबीजोन मतलब फ्रेंच, ठीक है, याद रखेगा, फ्रेंच पिक्चर्स बेच रहे थे। एंड गेटिंग, और पा रहे थे, ट्रेमेंडस मींस अच्छा खासा, वैसे तो विशाल होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब अच्छा खासा, सम्स मींस मनी, अच्छा खासा पैसा, फॉर ईच मींस ईच पेंटिंग, हर पेंटिंग के लिए इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। 2000, 3000, ठीक है, 2000, 3000, फॉर लिटिल बिट्स ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के लिए, समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए इनको 2000, 3000 रुपए मिल रहे थे, समझ रहे हैं। और कैसा है, देखिए इसमें थे क्या क्या, फॉरेस्ट सीन्स, ठीक है, किसी पेंटिंग में, ठीक है, जंगल का नजारा है। पूल्स एट इवनिंग, तालाब की पेंटिंग है शाम के समय, ठीक है। सेफर्डसेस, ठीक है, ये क्या है, फीमेल जो गडरिया है,
ठीक है, उसकी द रेगुलर सब्जेक्ट से, यही क्या थे, नियमित सब्जेक्ट थे, यानी ये ठीक है नियमित टॉपिक्स थे जिन पर पेंटिंग से बिक रही थी। नथिंग वेंट एज लो एज 3 फिगर्स एट ऑल, कह रहे हैं नथिंग वेंट एज लो एज 3 फिगर्स एट ऑल, यानी कोई भी पेंटिंग अभी तक 3 फिगर्स यानी 999 से कम में नहीं बिकी हुई थी। ठीक है, वेल तभी क्या है, ठीक है, वी वास्ट फॉर अ लिटिल वाइल, हम दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर तक देखा, एंड देन आई फाउंड माई सेल्फ बिडिंग टू, और तभी मैंने पाया स्वयं को क्या, बोली लगाते हुए। समझ रहे हैं क्या करते, बोली लगाते हुए, जस्ट फॉर फन, और मैं सिर्फ क्या, बस मजाक के तहत मैं कर रहा था। आई हैड एग्जैक्टली 63 पाउंड्स, टोटल मेरे पास कितने थे, 63 पाउंड्स थे, इन द बैंक, पूरे बैंक में, एंड नॉट इनफ सिक्योरिटीज, और इतना ज्यादा सिक्योरिटीज मतलब क्या है, ठीक है, आप जैसे हम मॉर्टगेज करते हैं ना, किसी चीज को गिरवी रखना, तो वही बता रहे हैं गिरवी के लिए भी, टू बोरो 500 ऑन, कि मैं क्या करूं, 500 रुपए किसी से उधार ले सकूं, यानी पैसा दे करके मैं क्या करूं, 500 किसी से और ले सकूं, फॉर फन, मजाक के तहत। आई हैड एग्जैक्टली 63 पाउंड्स इन द बैंक, मेरे पास क्या थे, 63 पाउंड्स इन द बैंक, इसका मतलब क्या है, बैंक में मेरे पास 63 पाउंड थे, एंड नॉट इनफ सिक्योरिटीज टू बोरो 500 ऑन, ये बात हो चुकी है, एंड हियर आई वाज नथिंग बट सॉरी अवे टू द ऑक्सीनियर लाइक अ ब्लोटोक्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, एंड हियर आई वाज नथिंग अवे, समझ रहे हैं क्या है, एंड हियर आई वाज नथिंग अवे, यानी यहां पर मैं क्या था, बिल्कुल भी कम नहीं था, किसके, टू द ऑक्सीनियर मतलब क्या, बोली लगाने वाले से, जैसे लाइक अ ब्लोटोक्रेट, ब्लोटोक्रेट का मतलब क्या होता है, मिलियनर, समझ रहे हैं क्या है, करोड़पति, यहां पर यानी मेरी स्थिति जो थी वो बिल्कुल भी किसी करोड़पति से कम नहीं थी। समझ रहे हैं, GICLT के बैच में हम लोग पहुंच गए हैं, एसेज में पोएट्री का सेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, और आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं इस जो है जर्नी से। और आगे देखिए, कह रहा है यू विल गेट कॉट, समझ रहे हैं क्या है, यू विल गेट कॉट, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। ठीक है, ये जो बैच है इसको रन करते हुए करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और इसका वीडियो मैंने आप लोगों को डाला था वहां पर उस समय शुरुआत में, और ये ठीक ठाक से हमारी जर्नी चल भी रही है, और सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप जब चाहें तब मुझसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, और अपने लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। वैकेंसी जब भी आएगी तो आपके पास एक अच्छा खासा, ठीक है, मटेरियल होगा, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब क्या है, यू विल गेट कॉट, माई फ्रेंड सेड टू मी, नो आई सेल नॉट, कह रहा नहीं, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बिल्कुल, आई एम नॉट गोइंग टू रन एनी रिस्क, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, कह रहे हैं मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूं, तुम चिंता मत करो, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और क्या, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी लंबे समय तक, आई डिडंट, यानी मैं पकड़ा नहीं गया, आई डिड नॉट, ठीक है, क्या है, आई डिड नॉट गॉट कॉट, कैसे तरीके से कह सकते हैं आप, कि मैं पकड़ा नहीं गया, एंड देन अ पिक्चर वॉज पुट अप, और तभी क्या हुआ, ठीक है, तभी एक पिक्चर रख दी गई, आई डिड नॉट गेट कॉट, ठीक है, एंड देन अ पिक्चर वॉज पुट अप, और तभी क्या हुआ, एक पिक्चर रख दी गई, पिक्चर मीन्स पेंटिंग, एंड अ शॉर्ट रेड फेस्ड मैन, और एक छोटे कद का, शॉर्ट मीन्स क्या है, छोटे कद का, ठीक है, रेड फेस्ड मैन इन अ न्यू टॉप हैट, एक नई रंग की, ठीक है, हैट पहने हुए, सम वेल नोन डीलर, ऐसा लग रहा था कोई प्रोफेशनल मर्चेंट है, व्यापारी है, हु हैड बॉट क्वाइट नंबर मीन्स कई सारी पेंटिंग्स, कई सारी पेंटिंग्स को, इलेक्ट्रीफाइड द रूम, इलेक्ट्रीफाइड रूम का मतलब क्या होता है, एकदम से पूरे कमरे को चौंका देना। ठीक है, क्या है, चौंका देना, इलेक्ट्रीफाइड द रूम बाय स्टार्टिंग द बिडिंग। ठीक है, क्या है बिडिंग मतलब,
बोली की शुरुआत करके। कैसे? अ लिटिल हायर, थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, बाय एट ए फिगर, फिगर मीन्स क्या? अंक है। अ लिटिल हायर देन एनी दैट ही हैड येट गिवन और दैट एनीथिंग हैड रीच्ड, यानी जितना भी अभी तक किसी ने दिया हुआ था या इसने दिया है, या जितना पेंटिंग पहुंची है अभी तक, यानी किसी पेंटिंग की जो मैक्सिमम कीमत पहुंची है और जितना इसने क्या है शुरुआत किया हुआ है, उससे इसने थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, कीमत पर इस पेंटिंग की बोली लगाई। अब आगे देखिए क्या हुआ। ऑल्दो द प्रीवियस लॉट्स, ये बात मैंने आपको बताई थी, ऑल्दो द प्रीवियस लॉट्स, हालांकि जो प्रीवियस इसके पहले की, ठीक है, लॉट्स हैड रन इनटू 4 फिगर्स, ठीक है, 4 अंकों तक गई थी बस, इनटू 4 फिगर्स। दे हैड ऑल बीन मॉडेस्टली स्टार्टेड एट 50 गिनियाज। कह रहे हैं क्या कि जो भी अभी तक जो चल रही थी वो 50 गिनियाज तक शुरू हुई थी बस इनकी पेंटिंग, और 100 गिनियाज, 50 या 100 यानी 50 या 100 गिनियाज तक ये चली थी विद अ ग्रेजुअल क्रेसेंडो। ग्रेजुअल क्रेसेंडो का मतलब धीरे धीरे बढ़ना, टू विच, ठीक है, आई हैड ऑफन बीन अ सेफ कंट्रीब्यूटर, यानी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसमें क्या था, मैं भी एक सेफ कंट्रीब्यूटर था। इसका मतलब क्या था? सुरक्षित मैं भी योगदान दे रहा था अपना, यानी जैसे कोई 300 बोल रहा था तो मैं बोल रहा था 400 मेरी तरफ से, फिर कोई दूसरा बोल देता 500 मेरी तरफ से, और ये चुप हो जाते थे उस समय, बस मजे ले रहे हैं। और तभी क्या हुआ, ठीक है, बट नो सूनर वॉज द न्यू पिक्चर डिस्प्लेड, लेकिन तभी क्या हुआ, एक नई पिक्चर मीन्स पेंटिंग, डिस्प्लेड मीन्स रखी गई, देन द डीलर, तभी उस डीलर ने मेड हिज सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब क्या है, चौंका देने वाली, बिड, बोली स्टार्ट की, 4000 गिनियाज, 4000 गिनियाज ही सेड, उन्होंने कहा। कितने? 4000 गिनियाज से इस पेंटिंग की जो बोली है वो शुरू हो रही है। अब कह रहा देखिए, देयर वॉज अ रसल ऑफ एक्साइटमेंट, समझ रहे हैं, पूरी हलचल हो गई। देयर वॉज अ रसल ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे होता ना फुसफुसाहट होने लगी। रसल मीन्स क्या है, धीरे धीरे जब आप बातें होती है, जैसे पत्ती की आवाज आए, ठीक है, सूखी पत्ती की, उसी तरीके से रसल ऑफ एक्साइटमेंट, एकदम से लोग उत्तेजित हो गए। एंड एट द एंड ऑफ इट, और इस रसल के एंड में, यानी क्या है, इसके अंत में, आई हर्ड माई ओन वॉइस सेइंग, क्या किया, मैंने स्वयं की आवाज को सुनते हुए पाया, क्या, एंड 50, और 50, समझ रहे हैं, और 50 यानी 4000 में 50 और जोड़ दो भैया, हो गया इनका। अ टेरिबल साइलेंस फॉलोड, कह रहे क्या, एक अचानक से चुप्पी छा गई पूरी। अ टेरिबल साइलेंस फॉलोड ड्यूरिंग विच, जिसमें मैं द ऑक्शनियर लुक्ड इंक्वायरिंगली फर्स्ट एट द ओपनर एंड देन एट द कंपनी जनरली, ठीक है, टेरिबल साइलेंस फॉलोड, एकदम से चुप्पी छा गई, ड्यूरिंग विच, और उसी में द ऑक्शनियर, ये जो बोली लगाने वाला था, ठीक है, लुक्ड इंक्वायरिंगली, मतलब क्या, निगरानी पूर्वक ढूंढ रहा है, भाई कौन है ये इतना रईस आदमी। फर्स्ट एट द ओपनर, सबसे पहले इसने क्या किया, जो ओपनर यानी जो बिडिंग की शुरुआत किया था, रेड फेस डीलर, उसकी तरफ देखा। एंड देन एट द कंपनी जनरली, उसके बाद जो वहां पर लोग थे उनके बारे में देखा इसने। कह रहा है क्या, टू माई सरप्राइज, ठीक है, मेरे सरप्राइज में, एंड हॉरर ऑफ द रेड फेस्ड डीलर, ठीक है, और जो रेड फेस डीलर था उसके चेहरे पर जो क्या है, हॉरर मींस डर था, कौन की मुझसे ज्यादा अमीर कौन आ गया है, गेव नो साइन ऑफ लाइफ। कह रहे टू माई सरप्राइज, ये मेरे लिए क्या थी, चौंकाने वाली बात थी, कौन सी बात, एंड हॉरर, डरने वाली बात की, द रेड फेस डीलर गेव नो साइन ऑफ लाइफ, ऐसा लगा कि जो लाल चेहरे वाला जो फेस है, मतलब डीलर है, उसके चेहरे पर कोई क्या है, मतलब सिकन ही नहीं है, मतलब सांप सूंघ गया उसे, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्या हुआ, टू माई सरप्राइज एंड हॉरर, कह रहे हैं मेरे, ठीक है, चौंकाने और डर
मतलब मैं चौंका भी और मैं डरा भी। क्यों? क्योंकि द रेड फेस डीलर गेव नो साइन ऑफ लाइफ। ऐसा लगा कि उसे सांप सूंघ गया हो। ठीक है, आई रियलाइज नाउ, और मैंने क्या किया? रियलाइज मतलब मैंने महसूस किया, एज आई ऑट टू हैव डन एट फर्स्ट दैट ही हैड शॉट हिज बोल्ट। एज आई ऑट टू हैव डन एट फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वो महसूस किया। समझ रहे हैं कि क्या हुआ कि यानी सॉरी हाँ, एज आई ऑट टू हैव डन एट फर्स्ट, यानी जो मुझे पहले करना चाहिए था, दैट ही हैड शॉट हिज बोल्ट। तभी जो है यहां पर जो ऑक्सीनियर है उसने क्या किया? उसने अपना बोल्ट यानी कि जो है हैमर अपना पटका। समझ रहे हैं? आई ऑट टू हैव मीन्स आई शुड हैव। ठीक है, मुझे करना चाहिए था क्या? ठीक है, पहले यानी यहां से भाग लेना चाहिए था, लेकिन तभी क्या हुआ? दैट ही हैड, ये मतलब कौन सा है? ऑक्सीनियर हैड शॉट हिज बोल्ट, उसने अपना हैमर पटका धड़ाक से। ठीक है, और क्या हुआ? कह रहा है वो 4050 गिनियाज ऑफर्ड, 4050 गिनियाज दे दिए गए हैं। सेट द ऑक्सीनियर अगेन सर्चिंग द रूम, फिर से पूरे कमरे को देख रहा है। माई हार्ट स्टॉप्ड, मेरा दिल क्या हुआ? रुक गया दम से, मेरी धड़कन रुक गई। माई ब्लड कंजील्ड, मेरा खून, मेरा लहू जम गया। अब क्या हो गया? अब क्या होगा? देयर वॉज नो साउंड, वहां पर कोई भी आवाज नहीं थी, बट अ क्यूरियस स्मॉदर्ड नॉइज। स्मॉदर्ड मीन्स क्या है? फ्राइटेंड। ठीक है, लेकिन तभी फ्राइटेंड नॉइज, कोई वहां पे आवाज नहीं थी, बस क्या थी? एक क्यूरियस स्मॉदर्ड नॉइज फ्रॉम माय फ्रेंड, मेरे दोस्त से एक डरी हुई आवाज उसकी धीरे धीरे आ रही थी। 4050 गिनियाज, 4050 गिनियाज। एनी एडवांस, कोई आगे और है जो इस बोली को आगे बढ़ाए? ऑन 450 एंड 50 गिनियाज एंड द हैमर फेल, और तभी हैमर फेल, हथौड़ा गिरा। डील फाइनलाइज्ड, 4050 गिनियाज पे डील फिक्स हो गई है। याद रखिएगा ये नंबर कितने पे? 4050 गिनियाज पे। ठीक है, दैट वॉज अ नाइस पिकल टू बी इन। समझ रहे हैं? ये ऐसे हम लोगों को पढ़ा रहे थे प्रोफेसर A.N. द्विवेदी सर। समझ रहे हैं? कौन पढ़ा रहे थे? प्रोफेसर A.N. द्विवेदी सर, और वो प्रतापगढ़ के थे। समझ रहे हैं? प्रतापगढ़ के थे जहां के हम हैं, और वो बड़ा बढ़िया बोलते थे। इसका फ्रेज का मतलब समझिए, कह रहा दैट वाज अ नाइस पिकल टू बी इन, मेरी हालत कैसी हो गई थी? अचार के जैसी। तो जैसे हम लोग क्या होता है ना, अचार किसमें रखते हैं? मटके में पहले रखा जाता था, और अचार दिखता नहीं, बस में हाथ डाल करके अचार को निकालना होता था। ठीक है, तो प्रोफेसर A.N. द्विवेदी सर पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा अचार, बच्चे उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा अरे नुनचा हो। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? नुनचा हो। तो गांव में नुनचा भी कहा जाता है, तो जैसे नुनचा को हंडिया से निकालना पड़ता है, उसी तरीके से मेरी हालत हो गई थी। देयर वाज दैट वाज अ नाइस पिकल टू बी इन, हियर वाज आई, मैं यहां पे था कैसे? विथ 63 पाउंड्स इन द वर्ल्ड। याद रखेगा कितने पैसे इनके पास हैं? 63 पाउंड हैं पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, एंड नॉट 500 पाउंड्स वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज। और मेरे पास क्या है? 500 पाउंड भर के सिक्योरिटी भी नहीं है, यानी 500 पाउंड भर का मेरी बीवी के पास गहना भी नहीं है, जिसको मैं दे करके यहां पर 500 पाउंड दे करके सिक्योरिटी ले लूं। यानी कि मैं, भैया इतना 500 हमारा रख लो, फिर हम बाद में लेकर के जाएंगे। ठीक है, ऑफ वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज, द परचेजर ऑफ अ पिक्चर विच आई डिड नॉट वांट, और मैं क्या बन चुका था? खरीदार बन चुका था। ठीक है, ऑफ अ पिक्चर, उस तस्वीर का, विच आई डिड नॉट वांट, जिसे मुझे जरूरत नहीं थी। फॉर 4050 गिनियाज, 4050 गिनियाज में, द टॉप प्राइस ऑफ द डे। और क्या था? यही उस दिन का सबसे ऊंचा प्राइस था।
सबसे ज्यादा कीमती यही चीज बिकी थी। टर्निंग फॉर सम काइंडली सपोर्ट टू माई फ्रेंड, और जैसे ही मैं सोचा कि मैं दया के लिए अपने दोस्त की तरफ मुखातिब हूं, मैंने पाया आई फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट मी, मुझे भाग चुका था छोड़ करके, वो भागा तुरंत वहां से। बट नॉट एज आई फियर्ड एट द मोमेंट फ्रॉम बेसनेस, बट एज आई आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिमोट प्लेस इन विच टू लीन अगेंस्ट दैट वॉल एंड लाफ। कह रहा है बट नॉट, लेकिन नहीं, एज आई फियर्ड एट द मोमेंट, भले ही मुझे क्या था, मैं उस क्षण में डरा हुआ था। फ्रॉम बेसनेस मतलब एकदम से निचले स्तर से, मतलब नीचे तहे दिल से मैं डरा हुआ था। बट लेकिन तभी एज आई आफ्टरवर्ड्स, बाद में डिस्कवर्ड मैंने पाया, क्या मैंने पाया, इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिमोट प्लेस, कि मुझे कोई एक एकांत जगह मिल जाए, इन विच, जहां पर मैं टू लीन अगेंस्ट दैट वॉल, उस दीवार की तरफ सिर करके झुक जाऊं, ठीक है, एंड लाफ, और मैं हंसूं कि मैं कितना मूर्ख था जो मैं अपने आप को, खुद को यहां पर फंसा लिया हूं। अब आगे देखिए, कह रहा है स्टन्ड एंड डेज्ड एज आई वाज, ठीक है, स्टन्ड एंड डेज्ड का मतलब सरप्राइज्ड, अब क्योंकि मैं एकदम से, ठीक है, आश्चर्यचकित था। स्टन्ड एंड डेज्ड, डेज्ड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड। एज आई वाज्ड आई पुल्ड माई सेल्फ टूगेदर सफिशियंटली टू हैंड माई कार्ड। कह रहे क्या, आई पुल्ड माई सेल्फ सफिशियंटली, मैंने खुद को बड़ी मेहनत से लगा करके क्या किया, खींचा कार्ड, और क्या, टू हैंड माई कार्ड, अपना कार्ड देने के लिए, यानी आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए, नॉनचलेंटली। नॉनचलेंटली का मतलब क्या है, विदाउट डिजायर, बिना इच्छा के, मतलब क्या है, नॉनचलेंटली का मतलब क्या होता है, विदाउट डिजायर, विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप, मेरा मानना है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही था। टू द क्लर्क, उस क्लर्क को, हु केम फॉर द मिलियनर, जो उस करोड़पति को ढूंढ रहा था, यानी कि मुझको। टू कलेक्टर्स नेम, मिलियनर कलेक्टर्स नेम, भाई वो कौन रईस है, ठीक है, जिसने उस पेंटिंग को कलेक्ट किया है, खरीदा है। एंड देन आई सेट टू पॉन्डरिंग, और तभी मैं सोचने लगा, क्या सोचने लगा, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, उस समस्या पे कि आगे क्या किया जाए। पिक्चर आफ्टर पिक्चर वॉज पुट अप, एक के बाद एक करके एक पेंटिंग रखी जाने लगी, एंड सोल्ड, और बेचा जाने लगा। बट आई सॉ नन ऑफ देम, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा। अब किसी पेंटिंग को देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं बची थी। आई वॉज रनिंग ओवर द नेम्स ऑफ अंकल्स, और मैं अपने चाचा, ठीक है, फूफा, मौसा, सबके नाम याद कर रहा था कि कौन है इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। वॉज रनिंग ओवर द नेम्स ऑफ अंकल्स एंड अदर पर्सन, और अन्य लोगों के भी, वॉज सॉरी फ्रॉम हुम, जिससे क्या है, इट माइट बी पॉसिबल, संभव हो जाता, ठीक है, टू बोरो मीन्स उधार ले सकूं, बट वॉज नॉट, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं था। वंडरिंग, ये सोचते हुए, क्या, इफ द मनी लेंडर्स, कि जो क्या होते हैं, मनी लेंडर्स मीन्स जो पैसे को कर्ज पर देते हैं, ठीक है, कर्ज पर पैसे देना, ठीक है। हु टॉक सो ग्लिबली, हु टॉक सो ग्लिबली, यानी मतलब क्या होता है, जो बहुत ग्लिबली मतलब आसानी से, इजिली। टॉक अबाउट, किसके बारे में, नोट ऑफ हैंड ओनली, सिर्फ पैसे वाला हाथ दिखाओ, नोट ऑफ हैंड ओनली, और क्या, रियली मीन इट, तो इस समय वही वाली हालत थी, समझ रहे हैं, मेरी हालत वैसी थी। और क्या है आगे देखिए, स्पेकुलेटिंग, ये ध्यान में रखते हुए, ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फेसिंग माई पॉवर्टी टू वन ऑफ क्रिस्टीज स्टाफ एंड हैविंग द पिक्चर अप अगेन, और मैं सोचने लगा, क्या सोचने लगा, स्पेकुलेशन का मतलब थिंक ओवर, सोच रहा था, ऑन द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या है, संभावना पर, कौन संभावना, ऑफ कन्फेसिंग, कन्फेसिंग का मतलब एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने लगे, माई पॉवर्टी, की मैं क्या हूं, बहुत ही गरीब हूं, अत्यंत गरीब हूं, निर्धन हूं मैं, टू वन ऑफ क्रिस्टीज स्टाफ, क्रिस्टी के किसी कर्मचारी से, एंड हैविंग द पिक्चर अप अगेन, और पेंटिंग को फिर से वहां पे रख दूं ताकि उसकी क्या हो जाए, ऑक्शन हो जाए। परहैप्स दैट वाज द बेस्ट वे, शायद यही सबसे अच्छा तरीका था।
and yet having could I do it after all the other bits I had made, and yet कह रहे हैं perhaps that was the best way, and yet having could I do it, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्यों, आफ्टर ऑल द अदर बिट्स आई हैव मेड, क्योंकि मैं इससे पहले बड़े रईस की तरीके से कई सारी बोलियां लगा चुका हूं ना, बोल तो रहा था एक बार एक के बाद एक, इतना पैसा मेरी तरफ से, ये है वो है। द स्टाफ लुक्ड सो प्रॉस्परस, और वहां का जो स्टाफ था ना, कर्मचारी, सब क्या थे, प्रॉस्परस, धनी दिख रहे थे एकदम, समझ रहे हैं। गए होटल में वेटर के पास, वेटर खुद ही सूट पहन करके खड़ा हुआ है, क्या मांगो उससे, द स्टाफ लुक्ड सो प्रॉस्परस एंड अनसिंपैथेटिक, दया विहीन दिख रहे थे सारे, ठीक है, बोलते इनको थपड़ियाते भी, एंड नो वन वुड बिलीव, और कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, इट वॉज अ मिस्टेक, कि क्या थी, एक गलती थी, अ जेन्युइन, अगर वास्तव में कोई क्या जेन्युइन मिस्टेक होती है, जेन्युइन मिस्टेक का मतलब क्या है, ये रियल मिस्टेक, अगर वास्तव में कोई घटना ये गलती वाली होती, ऑफ सच अ काइंड, इस टाइप की, वुड हैव बीन रेक्टिफाइड एट वंस, तो उसे तुरंत सुधारा जा सकता था, लेकिन मेरी है जो बातें वो क्या है, जेन्युइन तो है नहीं, मैंने जानबूझ करके पंगा लिया है ये। मीनवाइल, और उसी समय द सेल केम टू एन एंड, ठीक है, एंड नहीं है, एन एंड है, याद रखिएगा, ठीक है। मीनवाइल द सेल केम टू एन एंड, और तभी जो है जो सेल थी वो अंत पे आ गई, यानी एंड पे आ गई। आई स्टूड ऑन द आउटस्कर्ट्स, इसका मतलब मैं सबसे किनारे खड़ा था, दूर, ऑफ द लिटिल नॉट ऑफ बायर्स, ठीक है, लिटिल ग्रुप ऑफ बायर्स मींस खरीदारों का जो ग्रुप था उसमें सबसे किनारे, राउंड द डेस्क, डेस्क के, हु वर राइटिंग चेक्स, जो क्या कर रहे थे, चेक लिख रहे थे, मतलब चेक पे साइन कर रहे थे, कितना पैसा जिसका हुआ था भाई वो दे रहा था, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और दिशा निर्देश दे रहे थे, ये मेरी पेंटिंग ऐसे लगाना, ऐसे फोल्ड करो इसको, ठीक है, इस तरीके से पेपर में लपेट करके, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेचुरली आई प्रिफर टू बी द लास्ट, ठीक है, और नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर मैंने क्या पसंद किया, कि मैं प्रिफर टू बी द लास्ट, सबसे अंत में आऊंगा। इट वॉज देयर, और तभी, दैट आई वॉज ज्वाइंड बाई माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त था वो मेरे पास आया, ये देखने आया कि लतियाए उतियाए गए हैं, छोड़ा गया है उनको, बट ओनली फॉर मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए बस, फॉर अपॉन अ लुक एट माई फेस, और एक बार उसने महज मेरे चेहरे की ओर देखा, he rammed his handkerchief in his mouth, उसने अपना रुमाल निकाला और मुंह पे रखा, भागा वहां से, समझ रहे, ताकि छिपा चेहरा कोई देख ना पाए। He rammed his handkerchief in his mouth and again disappeared, और फिर से गायब हो गया, ठीक है। Alone I was to dread this awful weird, alone I was, अकेला था मैं, ठीक है, to dread means to face, सामना करने के लिए, दिस ऑफुल वेयर मींस दिस ऑफुल सिचुएशन, ये जो विचित्र सी घटना मेरे पास हुई थी उसको जो है सामना करने के लिए मैं अकेला था। आई हैव नेवर फेल्ट सच अ फूल, मैंने स्वयं को इतना मूर्ख कभी नहीं समझा है। और बैड या बुरा, कोल्डर फीट यानी मेरे पैर एकदम डर से ठंडे हो रहे थे। आई बिलीव आई शुड हैव वेलकम्ड अ फायरिंग पार्टी, ठीक है, और मेरा मानना है कि मैं क्या कर रहा था, फायरिंग पार्टी, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि लोग मेरी तरफ बंदूक लेकर के गोली चलाते हुए आ रहे हैं और मैं उनका सामना कर रहा हूं, मेरी स्थिति ये वाली हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, एंड देन द अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, लेकिन तभी क्या हुआ, वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, ना उम्मीद वाली चीजें हुई, हैपेंड, एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट करियर ऑफ रेक्टिट्यूड, कि कभी कभी क्या होता है, करियर ऑफ रेक्टिट्यूड, ये जो हम क्या करते हैं, गलती वाली हमारी जो चीजें होती हैं, है ना, करियर ऑफ रेक्टिट्यूड, समटाइम्स, कभी कभार, हैज रिवार्ड्स, इनाम भी हमको देता है, ठीक है, बियॉन्ड द मियर कॉन्शियसनेस ऑफ वर्चू, कह रहा क्या, बियॉन्ड मींस परे, किससे, द मियर कॉन्शियसनेस यानी चेतना के, किसके, ऑफ वर्चू मींस सद्गुण, कह रहा कभी कभी सद्गुण की चेतना से बढ़ कर करके, कह रहा कभी कभी ये जो सद्गुण की हम सब अच्छा करें, हमेशा इस तरीके की बातें करें,
ठीक है। इन सब से बढ़ करके ये जो करियर ऑफ रेक्टिट्यूड होता है, यानी गलतियों वाला जो हमारी आदतें होती हैं, वो हमको इनाम दे करके जाती हैं। क्या हुआ? अ वॉइस एट माई ईयर सडनली सेड, मेरे कानों में एक आवाज अचानक से आती है। क्या आती है? बेग पार्डन सर, माफ कीजिएगा श्रीमान, वॉज यू द जेंट, क्या आप वही सज्जन हैं दैट बॉट द बिग डॉबिगनी, जिसने उस बड़ी डॉबिगनी पेंटिंग को खरीदा? याद रखिएगा किसको? डॉबिगनी पेंटिंग का नाम है। आई एडमिटेड इट, और मैंने स्वीकार कर लिया इस बात को, हाँ मैं ही तो था। वेल द जेंट, जेंट मीन्स जेंटलमैन, और कौन था ये? रेड फेस्ड डीलर। कह रहे हैं द जेंटलमैन हु ऑफर्ड 4000 गिनियाज, जिसने 4000 गिनियाज ऑफर किए हैं, वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है, इफ यू विल टेक 50 गिनियाज, कि क्या आप 50 गिनियाज ले लेंगे और अपनी जो बोली का क्लेम है उसको छोड़ देंगे क्या? फॉर योर बिड, अपनी बिड के लिए, समझ रहे हैं, अपनी बोली के लिए क्या आप 50 गिनियाज जो है ले लेंगे और अपना जो क्लेम दावा है उस पर हटा देंगे क्या? अब देखिए, इफ एवर, ये आई नहीं है, ये इफ है। कह रहे हैं इफ एवर अ मैसेंजर, अगर कोई कभी क्या होता? मैसेंजर ऑफ गॉड्स, ठीक है, देवदूत होता, समझे, देवताओं का कोई संदेशवाहक होता है, देवदूत होता, वोर अ ग्रीन बेज, हरे रंग का, ठीक है, बेज अपन मतलब दुसाला पहने रहता, यानी स्वेटर पहनता ऊनी, एंड स्पोक इन हस्की कॉकनी। हस्की कॉकनी क्या है? जो डायलेक्ट है, जैसे हमारे यहां पर है भोजपुरी और अवधी वगैरह के डायलेक्ट, इन हस्की कॉकनी टोन्स, आवाज में, दिस वाज ही, ये वही था। अगर कोई, ठीक है, ईश्वर का देवदूत होता और हस्की कॉकनी टोन में बोलता, ठीक है, हरे रंग का दुसाला पहने, तो यही बंदा है वो, ठीक है, जो आया है मेरे पास ये ऑफर लेकर के। और क्या? आई कुड हैव इम्ब्रेस्ड हिम, मैं तो उसको गले लगा लेता, और कैसे? एंड वेप्ट फॉर जॉय, खुशी के मारे रोता मैं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में क्या हुआ? खाली पेट तो था नहीं मेरा, मेरे दिमाग की बत्ती जली। क्या हुआ? वुड आई टेक 50 गिनियास, काहे हम 50 लेंगे? वाई आई वुड हैव टेकन 50 फार्दिंग्स, काहे लिए हम 50 लेंगे? फार्दिंग्स भी क्या है? वहां की करेंसी, समझ लीजिए। क्यों मैं 50 लूं? ठीक है, मैं अमीर आदमी हूं ना। देखिए, बट हाउ नियर द सरफेस एंड रेडी, कह रहा है जब लालच की बात आती है ना, तो जो बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, और कहां के होते हैं, ठीक है, एकदम से निचले स्तर के लोग, निचले स्तर मतलब एकदम जमीन से जुड़े हुए, और रेडी मतलब अच्छे कर्मों को करने के लिए तैयार, ठीक है, इवन इन द बेस्ट ऑफ अस, यहां तक कि हम में जो सबसे अच्छे हैं, इज वर्ल्डली गाइल, वर्ल्डली गाइल का मतलब इस मोह माया की दुनिया में पड़े हुए हैं, मोह माया की दुनिया में पड़े हैं, यानी सांसारिक मोह है उनको भी। कह रहा है कि क्या होता है, ठीक है, हाउ नियर द सरफेस, ठीक है, जो क्या होते हैं? नियर द सरफेस इंसान होते हैं, जमीन से जुड़े, एंड रेडी, और हमेशा तैयार, इवन इन द बेस्ट ऑफ अस, यहां तक कि हम में जो सबसे अच्छे होते हैं, इज वर्ल्डली गाइल, वो क्या होते हैं? मोह माया में पड़े होते हैं। इज दैट द मोस्ट ही वुड ऑफर, कह रहे हैं 50 ही देगा क्या? ठीक है, 50 ही देगा। इज दैट, ठीक है, द मोस्ट ही वुड ऑफर, 50 ही देगा। आई हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आस्क, ठीक है, मैं क्या था? मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, इतना तो मेरी बुद्धि थी। अभी तक बुद्धि नहीं थी जब पकड़े गए थे, अब जब 50 ऑफर हो गया है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बच गए होते, कुटाने से बच रहे हैं बस ये, ठीक है, नहीं तो इतनी देर में तो इनको मार मार के भुर्ता बना दिया गया होता इनका। कह रहे हैं, ठीक, आई हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आस्क, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं, इट इज नॉट फॉर मी टू से, ही रिप्लाइड, ठीक है, नो हार्म इन ट्राइंग फॉर बेटर, मोर इज देयर। कह रहे हैं, इट इज नॉट फॉर मी टू से, ठीक है, मैं कहूंगा नहीं इस बात को लेकर के कि मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नो हार्म इन ट्राइंग अ बिट, मोर इज देयर, इसमें कोई जो है, ठीक है, परेशानी नहीं है कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा और ट्राई करता हूं, ठीक है, पैसे मांगने का। टेल हिम आई विल टेक 100, समझ रहे हैं, उस आदमी से कह रहे हैं, उससे कह दो कि मैं 100 गिनियाज लूंगा, यानी 100 पाउंड लूंगा। आई सेड, ठीक है, एंड आई गॉट इट, और तभी क्या हुआ, मुझे मिल गया 100, ठीक है, पाउंड, 100 गिनियाज जो भी है।
When I found my friend, और जब मैंने अपने दोस्त को पाया, I was laughing too, मैं भी हंस रहा था, but he became grave, लेकिन वो सीरियस हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे पास 100 पाउंड आ गया था ना। ठीक है, क्या हुआ? वो सीरियस हो गया एट वंस, तुरंत, ऑन सीइंग द चेक, चेक को देख करके कि मेरे पास 100 पाउंड का चेक है। वेल आई एम हैंग्ड, ही सेड। ठीक है, हैंग्ड मींस सेव्ड, अरे मैं बच गया। ही सेड ऑफ ऑल द लक, भगवान का भला है, लाख लाख शुक्र है। वेल आई एम हैंग्ड, मैं बच गया। ठीक है, और तभी दोस्त ने क्या कहा? देन ही सेड, ही कौन है? ये दोस्त, फ्रेंड जो अब्रॉड वाला है। डोंट फॉरगेट, ठीक है, ये मत भूलो, दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर मी, अगर मैं ना होता, ठीक है, यू वुड नॉट हैव कम इनटू क्रिस्टीज एट ऑल, तो तुम क्रिस्टीज में कभी ना आते। अगर मैं ना होता तो तुम क्रिस्टीज में कभी ना आते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। तो कह रहे हैं आई शैल नेवर फॉरगेट इट, इसने जवाब दिया। ठीक है, सरकाजम वाली स्टाइल में, आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। नॉर योर डिप्लोरेबल मर्थ, समझ रहे क्या है? नॉर योर डिप्लोरेबल मर्थ, डिप्लोरेबल का मतलब क्या है? पिटिएबल। मर्थ मीन्स लाफ्टर, ना तो तुम्हारे उस लाफ्टर को, ठीक है, जो तुम इस तरीके से मेरे ऊपर दया दिखा करके हंस रहे थे ना, देखो फंस गए, अब तो पीटे जाएंगे। बोथ आर इंडिलेबली ब्रांडेड इन लेटर्स ऑफ फायर, ठीक है, इंडिलेबली मतलब क्या है? परमानेंटली। ठीक है, ब्रांडेड इन लेटर्स ऑफ फायर, ब्रांडेड मीन्स प्रिंटेड इन लेटर्स ऑफ फायर, आग के शब्दों में, ऑन माई हार्ट, समझ रहे हैं क्या? नॉर योर डिप्लोरेबल मर्थ, ठीक है, तुम्हारा जो क्या था, तुम्हारी दया थी और तुम्हारा जो लाफ्टर था, ठीक है, मुझको देख करके। बोथ आर इंडिलेबली मीन्स बोथ आर परमानेंटली, दोनों चीजें जो हैं वो क्या है? स्थायी रूप से मेरे दिल में छप गई हैं। कैसे? आग के शब्दों के तरीके से। मैं भूलूंगा क्या कभी कि मैं वहां पर फंसा हुआ था और तुम भाग रहे थे? ये दोस्ती होती है तुम्हारी, ठीक है, गद्दारी कर बे का, ये वाली जो आजकल चली थी मीम, ये वाली हालत है, मार देता ये तो इतने में, समझ रहे हैं? और क्या है? माई हेयर हैज नॉट गॉन व्हाइट, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। हैज इट हुए हैं क्या? कह रहा माई हेयर हैज नॉट गॉन व्हाइट, धूप में मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, दुनिया का अनुभव लेकर के आया हूं, तब इस तरीके से हैं। हैज इट हुआ है क्या सफेद? ठीक है, तो ये है हमारा ऐसे टाइट कॉर्नर्स। ठीक है, यहां पर ये ऐसे एंड होता है, थोड़ा सा एक इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है, छोटे से में खत्म हो जाती है। अब जो एसेज आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये जर्नी बहुत ही हसीन है जब टारेसियस विजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।